शंकर सिंह वाघेला जो खुद किसान है, किसानों की पीड़ा वेदना समझता है, इसका आप सबको नमस्कार। आज आखिरी 25 दिन से दिल्ली में जो हमारे किसान भाई बहन जो भारत सरकार के 3 काले कानून, एक कंपनी सरकार जो है दिल्ली में बीजेपी की बैठी हुई, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज श्रद्धांजलि दिवस है। जो किसान रामलीला मैदान में दिल्ली के दरबार में अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए जा रहा था, हरियाणा सरकार ने इनको रास्ता तोड़कर खड्डा करके आगे जाने से रोक दिया। और आज सरकार खुद कहती है कि किसान वहाँ क्यों बैठ गए। वही किसान जो गया था अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में अपनी पीड़ा वेदना व्यक्त करने के लिए, वो शहीद हो गया। ऐसे तकरीबन 29-30 किसान आज तक शहीद हो गए हैं। मेरी ओर से इनको, इनकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले, परिवार को हिम्मत मिले, इसी में प्रभु को, परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपया देने की बात की थी। मैं समझता हूँ कि ये शहीद है, हमारा किसान है, धरती पुत्र है, इसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और भारत सरकार भी कम से कम 25 लाख रुपया इनको परिवार को दे, जिससे परिवार का गुजरान आगे चले। और इनके बाल बच्चे जिसको पढ़ना है, जिसका कोई आधार एक खुद था, वो आधार नहीं बचा। इनके परिवार की थोड़ी और गड्डी आगे चले, पढ़ाई चले, शिक्षा चले, तो भारत सरकार भी कम से कम 25 लाख रुपये इनके खाते में जमा हो, इसी में अपील करता हूँ। इतना ही नहीं, जो संत राम सिंह जी थे, खुदों ने खुदकशी की, रिवॉल्वर लगाकर। कितनी वेदना, कितनी पीड़ा इनको होती होगी, जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। भारत सरकार तो मैं समझता हूँ कि इतनी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, इनको कोई इफेक्ट नहीं है, जिनको मार्केटिंग में ही मामला है। ये जो कंपनी सरकार है, इन्होंने एक तो राज्य का जो सब्जेक्ट है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो आर्टिकल 7 में, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। कृषि जो है वो कानून राज्य बनाएगा। कृषि राज्यों से कृषि का कानून छीन कर अपने चहितों को खुश करने के लिए 2-3 साल से जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस, चाहे अदानी जी के हो या अंबानी को, किसी के भी हो, इनको खुश करने के लिए एक कानून बनाए गए हैं। एक तो ऑर्डिनेंस किया, कितनी जल्दी थी, कहाँ जल्दी थी। किसानों के हित में जल्दी हो ही नहीं सकती। ये बड़े मालिकों के हक में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए वो तो ठीक है, लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा में बिना डिस्कशन, तकरीबन लॉकडाउन में ही इन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास करवाए गए, बिना संवाद। संसद जो संवाद के लिए होती है, वो संवाद भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इनको किसानों के लिए कुछ नहीं है आज तक, सिर्फ झूठ। और इतना झूठ कि वो सच करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जो लाभान्वित लोग हैं, इनकी टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, बीजेपी अपने खुद के प्रचार के माध्यम से, एक किसान चोर है, किसान टेररिस्ट है, किसान खालिस्तानी है, किसान नक्सलवादी है। अरे धरती पुत्र है, धरती का मालिक है, वही जो उगाता है, इसके हिसाब से हमारा पेट भरता है। इनको ऐसी गाली मत दीजिए, ऐसा प्रोपेगेंडा मत करिए। इनकी डिमांड है वो आप समझिए, और नहीं समझेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं, वो प्रूफ होते जा रहा है। वही एमएसपी, जब आप विरोध पक्ष में थे तो आप कानून के हक में थे, और मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि आप कानून बनाइए, तो आप बनाइए ना कानून अभी। और हमने कानून बनाया था, मैं कॉटन मिनिस्टर था तब, देश के किसानों का सीसीआई के माध्यम से बैंकों से कर्ज लेकर पूरा खरीदी किया था पूरे देश में। और किसान को इतना अच्छा मिला था एमएसपी कि तकरीबन भारत सरकार को 2000 से 2500 करोड़ रुपये नुकसान हुआ था। लेकिन मेरे किसान भाई के घर में गया था वो मुनाफा, जो समझे वो एमएसपी के हिसाब से। इसलिए हमको खुश है कि अगर सरकार को खर्च होता है कोई बात नहीं, किसान को फायदा होना चाहिए। और एक्ट जो है वो इंसान के लिए, किसान के लिए, लोगों के लिए होना चाहिए। लोग या किसान एक्ट के लिए नहीं है, एक्ट के लिए है, ऐसा माना जाता है। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसी ये कंपनी सरकार है, वो किसानों को गिरवे रखती है अपने पास। और किसान समझदार है, इंटेलिजेंट है। इतने दिनों से अगर वो एजिटेशन कर रहा है, मर जाने के बाद शहीद हो जाएगा, वो मानकर वो यहाँ आया है, वापस नहीं जाएगा। तो भारत सरकार समझे, अपना अहंकार, अपना अभिमान छोड़े। सरकार को हम माँ बाप कहते हैं, और माँ बाप का रोल प्ले करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल गहरी नींद में सोकर और ठंड में इनको वहीं ठुठुर के छोड़ देना किसानों को,
ये बिल्कुल सरकार, दया विहीन सरकार जो होती है, इनको कोई सिंपैथी नहीं होती किसानों को या इंसान के प्रति, ऐसी निष्ठुर सरकार दिल्ली में बैठी है। इसको अपील करना चाहेंगे कि श्रद्धांजलि सभा जो अभी किसान अपने हिसाब से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसमें एक अपील होती है, दर्द भरी अपील, कि हमारी बात सुनिए, नहीं सुनेंगे तो हम और शहीद होंगे। सरहदों पर भी हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं या हम शहीद हो रहे हैं। अगर शहीदों की आगे कंपटीशन करवानी है तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट का उपयोग जो है वो इसमें नहीं करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार को अपील करिए कि ये एक्ट पोस्टपोन करे। तो पोस्टपोन करने का माध्यम हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये प्लान हो कि कैसे भी इनको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक्ट को मौकूफ़ रखा जाए। आप मान लीजिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी खेडूतों की वेदना समझनी चाहिए। एक्ट मौकूफ़ रखना नहीं है, बीजेपी की वो चालबाजी हो सकती है। इसलिए एक्ट है या एक्ट नहीं है, एक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है, मतलब किसानों की। तो वही एक ही चीज़ होगी, या कानून रहेंगे या हम रहेंगे। अगर कानून रहेंगे तो हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे। अगर कानून मिटना है तो मिटाइए, तो हम बचेंगे। इसलिए भारत सरकार को तय करना है कि किसानों को मिटाना है या कानून को मिटाना है। किसान जिंदा है, किसान देश की रीढ़ है, देश में करोड़ों लोग किसान हैं, और इस हिसाब से पूरे परिवारों की चिंता करते हुए एक्ट को रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। इसमें कोई इतना नुकसान नहीं होगा, और ना ये तो दावानल है। ये किसान के अंदर की जब रूह निकलेगी तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भस्म हो जाएगी, और ये इनके भले के लिए है। इसलिए हो सके इतना जल्दी, ये 25 दिसंबर आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तारीख है। इस दिन अटल जी का आत्मा को भी आप खुश करिएगा, किसानों की बात भी आप सुनिएगा, और तब तक किसान खुश रहे, काला कानून कंपनी का जो है वो रद्द हो, और किसानों के हक में सरकार का निर्णय हो। तो आने वाले दिनों में यही किसान ये बीजेपी के काम में भी आ सकते हैं। ये कोई बीजेपी, कांग्रेस या सीपीआई सीपीएम नहीं है, किसान किसान है। लोग तो सही बात समझ पर इनको समर्थन, हमने भी समझा कि सही बात है इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। किसान कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए भारत सरकार भी अटल जी की जो तारीख है, इससे पहले 25 दिसंबर से पहले इसका रास्ता निकालेगा। अगर ये रास्ता नहीं निकलेगा तो हम 25 दिसंबर के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो राजघाट जाकर, दिल्ली जाकर अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनिश्चित मुद्दत के लिए हो सकते हैं तो उपवास भी करना पड़ेगा। तो हम फास्ट करेंगे अनडेफिनेटेड टाइम के लिए। और ये मजाक नहीं है, भारत सरकार समझे, ऐसा चैलेंज नहीं उठानी चाहिए, और किसानों को प्रति सहानुभूति रखते हुए तात्कालिक निर्णय करें कि ये कानून रद्द होगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोगों की डेमोक्रेसी फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल है, आपके लिए नहीं है, पीपल के लिए है। आप पीपल के मालिक है फॉर अ वाइल। हिटलर भी नहीं था, वो भी चला गया, रावण भी था, वो भी चला गया, हिरण्यकश्यप था, वो भी चला गया, आप भी चले जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ छोड़कर मत चले जाइए जिससे एक काला रंग रहे अपने दिल में कि ये गलत सरकार थी, निकम्मी सरकार थी, झूठी सरकार थी, एंटी फार्मर सरकार थी। आप सहानुभूति लीजिए, और इस श्रद्धांजलि आज का दिन जो इन्होंने तय किया है किसान भाइयों ने अपने शहीद भाइयों के लिए, मेरी ओर से इनके परिवार को शक्ति मिले, और सरकारें जो है इनकी चिंता करे, इसी प्रार्थना के साथ मैं भी किसानों की वेदना, इनकी पीड़ा में भागीदार होता हूँ। जय किसान, जय जवान।